दोस्तों, यह है अनार। यह एक ऐसी चीज जो आपके खून को अंदर से सुपरचार्ज कर सकती है और शरीर के सिस्टम को धीरे धीरे मजबूत बना सकती है। यह आपके दिल को कई साल तक जवान जैसा महसूस कराने में मदद कर सकती है और आपकी ताकत, स्टेमिना और ब्रेन पावर को लगभग 2 गुना तक बढ़ाने में सपोर्ट कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यही अनार एक ऐसी चीज भी है जिसे अगर गलत तरीके से खाया जाए तो यह आपकी किडनी पर बुरा असर डाल सकती है और शरीर में परेशानी पैदा कर सकती है। यह आपके ब्लड प्रेशर को अचानक बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकती है और शरीर के अंदर स्टोन बनने का रिस्क भी बढ़ा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अनार के बारे में वह सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो आज से पहले शायद ना किसी डॉक्टर ने आपको डिटेल में बताई होगी और ना किसी यूट्यूबर ने इतने साफ तरीके से समझाई होगी। और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अनार होता क्या है और यह इतना खास क्यों माना जाता है। देखिए, अनार कोई साधारण फल नहीं है, बल्कि इसे नेचर का ब्लड बूस्टर भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इसे ब्लड बूस्टर क्यों कहा जाता है। दरअसल अनार के अंदर आयरन, फोलेट, पोटेशियम, विटामिन B6 जैसे कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन सबसे खास चीज इसमें मौजूद नेचुरल नाइट्रेट होती है। जी हां, यही नेचुरल नाइट्रेट शरीर के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है, जो आपकी नसों को चौड़ा करने का काम करती है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है। यही वजह है कि अनार खाने के बाद शरीर के अंदर कई पॉजिटिव बदलाव धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। अब आपको समझाता हूं कि जब आप अनार खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या क्या प्रोसेस शुरू होता है। जब आप अनार खाते हैं तो यह सिर्फ पेट में जाकर पचता नहीं है, बल्कि शरीर के हर सिस्टम पर धीरे धीरे असर दिखाना शुरू कर देता है। अनार में मौजूद नेचुरल नाइट्रेट सबसे पहले आपके ब्लड में घुल जाती है और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। इसके बाद यह नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नसों को अंदर से रिलैक्स करती है और उन्हें धीरे धीरे चौड़ा करती है, जिससे खून का बहाव तेज और स्मूथ हो जाता है। इसका सबसे पहला फायदा आपके दिल को मिलता है, क्योंकि दिल को खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। जब दिल पर कम दबाव पड़ता है तो हार्ट पर प्रेशर कम होता है और ब्लड प्रेशर यानी कि BP धीरे धीरे नेचुरल तरीके से कंट्रोल होने लगता है। इसके बाद इसका असर आपके दिमाग पर दिखाई देने लगता है। जब ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचने लगते हैं तो आपकी मेमोरी तेज होने लगती है और आपका फोकस पहले से बेहतर हो जाता है। इससे सोचने और समझने की ताकत धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है और दिमाग ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगता है। इसी वजह से कई स्टडीज में यह देखा गया है कि अनार खाने से ब्रेन एजिंग स्लो हो जाती है और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी मसल्स पर इसके असर की। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है तो मसल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचने लगती है, जिससे शरीर की परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्कआउट के दौरान आपको कम थकान महसूस होगी, स्टेमिना बढ़ेगा और मसल्स की रिकवरी पहले से ज्यादा फास्ट होने लगेगी। इसी वजह से एथलीट और जिम जाने वाले लोग वर्कआउट से पहले अनार का जूस पीते हैं, ताकि उनकी बॉडी हैवी वर्कआउट के दौरान भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अधिकतर लोगों के मन में आता है कि अनार खून पर आखिर क्या असर डालता है। देखिए, अनार में आयरन, फोलेट और विटामिन C पाया जाता है और यह तीनों चीजें मिलकर रेड ब्लड सेल्स बनाने में शरीर की मदद करती हैं। इससे शरीर की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है और कमजोरी, चक्कर और थकान जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि अनार कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि यह लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरह काम करता है, जिसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है।
अब इसका असर आता है आपके पेट पर। देखिए, अनार में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो आंतों को एक्टिवेट करती है और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करती है। जब पेट सही तरीके से साफ होने लगता है तो इसका सीधा असर आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है, क्योंकि लगभग 70% इम्यूनिटी आपके पेट से जुड़ी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका पेट स्ट्रांग है तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है और छोटी छोटी बीमारियां आपको जल्दी परेशान नहीं कर पाती, जैसे सर्दी, जुकाम और इस तरह की छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं और शरीर ज्यादा मजबूत महसूस करने लगता है। इसके बाद इसका अगला असर आपकी स्किन पर दिखाई देने लगता है। जब खून साफ होने लगता है तो इसका असर आपकी स्किन पर भी साफ नजर आने लगता है। अगर आपको पिंपल्स या दाने की समस्या रहती है तो वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं और चेहरा पहले से ज्यादा क्लियर दिखने लगता है। इसके साथ ही स्किन पर नेचुरल ग्लो आने लगता है और अगर चेहरे पर हल्की झाइयां होती हैं तो उनमें भी धीरे धीरे थोड़ा सुधार दिखाई देता है। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा कि झाइयां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क जरूर महसूस होता है। अब इसका अगला असर आता है आपके लीवर पर। अनार में मौजूद पोषक तत्व लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और फैटी लीवर जैसी समस्या के खतरे को कम करने में सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही यह लीवर की ताकत को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे लीवर ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इस तरह देखा जाए तो अनार सिर्फ खून के लिए ही नहीं, बल्कि दिल, दिमाग, मसल्स, पेट, स्किन और लीवर के लिए भी एक बहुत फायदेमंद नेचुरल चीज साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए अनार कितना फायदेमंद हो सकता है। देखिए, अनार एक ऐसा फूड है जिसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। जब पेट देर तक भरा रहता है तो बार बार खाने की इच्छा कम हो जाती है और ओवर ईटिंग अपने आप कम होने लगती है। इसी वजह से वजन धीरे धीरे नेचुरल तरीके से कम होने लगता है और शरीर हल्का महसूस करने लगता है। दोस्तों, अनार का असर सिर्फ वजन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके हार्मोन सिस्टम पर भी अच्छा असर डालता है। अनार एड्रिनल ग्लैंड को सपोर्ट करता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और नींद की क्वालिटी बेहतर होने लगती है। जब नींद अच्छी आती है तो मूड भी अच्छा रहता है और दिमाग ज्यादा शांत और एक्टिव महसूस करता है। इसलिए अगर एक लाइन में इसके फायदे समझें तो अनार ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्ट को मजबूत बनाता है और ब्रेन पावर को बूस्ट करता है। इसके साथ ही यह स्टेमिना बढ़ाता है, पेट को साफ रखता है, स्किन पर नेचुरल ग्लो लाता है और लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, यह वजन कम करने में भी सपोर्ट करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी काफी मददगार साबित होता है। अब दोस्तों, आपने अनार के इतने सारे अच्छे फायदे तो सुन लिए, लेकिन अब सबसे जरूरी बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। देखिए, यह सारे फायदे तभी मिलेंगे जब आप अनार को लिमिटेड मात्रा में खाएंगे, जरूरत से ज्यादा नहीं खाएंगे। अब सवाल आता है कि लिमिटेड मात्रा क्या होती है? वह मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह समझा देना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान अनार को जरूरत से ज्यादा खा लेता है या इसका जूस बहुत ज्यादा पी लेता है तो उसके शरीर पर गंभीर असर पड़ सकता है। जरूरत से ज्यादा अनार खाने से शरीर को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है, और यह नुकसान कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर अनार ज्यादा खा लिया जाए तो शरीर में क्या क्या परेशानी हो सकती है। सबसे पहला और बड़ा नुकसान यह किडनी पर करता है। देखिए, अनार में भी कुछ मात्रा में ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें अगर बहुत ज्यादा खाया जाए तो किडनी पर दबाव पीडी सकता है। इसके अलावा अनार ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकता है। जो लोग लो बीपी की समस्या से परेशान रहते हैं, अगर वे अनार को ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो उनका बीपी इतना ज्यादा गिर सकता है कि चक्कर आ सकते हैं और बेहोशी तक की स्थिति भी बन सकती है। कुछ लोगों में यह स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि उनकी तबीयत बहुत सीरियस कंडीशन तक पहुंच सकती है।
इसके अलावा ज्यादा अनार खाने से कभी कभी पाचन में समस्या हो सकती है। अब अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसके लिए भी अनार को लेकर सावधानी जरूरी है। अनार में नेचुरल शुगर की मात्रा होती है और अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज वाले लोगों को भी अनार को जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा अनार खाने से कुछ आम साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे गैस की समस्या, दस्त और पेट दर्द। लेकिन ध्यान रखिए, यह सारे साइड इफेक्ट तभी होंगे जब आप अनार को जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाएंगे। अगर आप इसे सही मात्रा में खाएंगे तो यह समस्याएं नहीं होंगी और आपको सिर्फ फायदे ही मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि अनार को सही तरीके से कैसे खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो अनार को वर्कआउट से पहले खाना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सुबह खाली पेट अनार खाना भी बहुत अच्छा टाइम माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर इसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाता है। अब बात करते हैं कि कितनी मात्रा में अनार खाना चाहिए। देखिए, हफ्ते में 2 से 3 दिन आप अनार खा सकते हैं। उन दिनों में आप लगभग एक मध्यम आकार का अनार खा सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब सवाल आता है कि अनार को कैसे खाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अनार के दानों को चबाकर खाएं, क्योंकि इस तरह खाने से फाइबर भी शरीर को मिलता है और यह ज्यादा अच्छा असर दिखाता है। इसके अलावा अगर आप अनार को गाजर या आंवला के साथ लेते हैं तो इसका फायदा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से अनार खाने से शरीर को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इसका असर भी जल्दी दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को अनार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यह बात भी आपको समझनी जरूरी है। अगर आपको किडनी की गंभीर समस्या है तो अनार को बिना डॉक्टरी सलाह के मत खाइए। अगर आपको बहुत ज्यादा लोडी कामालोको बीपी की समस्या रहती है तो भी अनार से दूरी बनाए रखिए। और अगर आपको बहुत हाई डायबिटीज है, यानी सीवियर डायबिटीज की समस्या है, तो भी अनार को ज्यादा खाने से बचिए। तो दोस्तों, आज आपने अनार के बारे में पूरी जानकारी जान ली कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और इसे कितना और कैसे खाना चाहिए। अनार का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सबसे जरूरी है इसके छिलके के गुणों को भी समझना। अक्सर लोग अनार के छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि असलियत यह है कि अनार के सूखे छिलकों में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। आप इनके पाउडर का इस्तेमाल हर्बल चाय या पेट की समस्याओं के लिए कर सकते हैं, जो आपके पाचन के लिए रामबाण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनार को कभी भी बहुत तेज आंच पर पकाकर न खाएं, क्योंकि ज्यादा गर्मी इसके विटामिन सी और अन्य मुख्य तत्वों को नष्ट कर देती है। अगर आप इसे कच्चा ही खाते हैं तो यह सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा यदि आप अनार का जूस पी रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि इसे अकेले पीने के बजाय कभी-कभी गाजर के साथ मिलाकर पिएं। खाली अनार का जूस कुछ लोगों को एसिडिटी महसूस करा सकता है। अंत में एक प्रो टिप यह है कि अनार खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी का सेवन न करें, क्योंकि इनमें मौजूद टैनिन और कैफीन अनार के आयरन को शरीर में सोखने से रोक सकते हैं। इसकी जगह अनार के साथ थोड़ा सा नींबू का रस या काला नमक जरूर मिलाएं। विटामिन सी अनार के आयरन के अवशोषण एब्जॉर्प्शन को कई गुना तक बढ़ा देता है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन रॉकेट की रफ्तार से बढ़ता है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित हुई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। क्या आप ये जानते हैं कि सुबह नींद से जागने के बाद जो पहली चीज हम अपने पेट में डालते हैं वही तय करती है कि हमारा शरीर आने वाले पूरे दिन और लंबे समय तक कितना सेहतमंद रहेगा, हमारी सेहत कितनी अच्छी बनी रहेगी और बीमारियों से हम कितने दूर रह पाएंगे। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीने की आदत में फंसे हुए हैं। अब यह बात साफ है कि ऐसा करने से शरीर पर धीरे धीरे बुरा असर पड़ता है। शायद अभी तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर के अंदर पित्त बढ़ने लगता है
और वहीं बढ़ा हुआ पित्त आगे चलकर आपको कई तरह की गंभीर समस्याओं में डाल सकता है। इनमें सबसे आम दिक्कतें होती हैं हार्मोन से जुड़ी बीमारियां, जैसे कि शुगर या फिर थायराइड की समस्या। कई लोग ये सोचते हैं कि शुगर की बीमारी तो मीठा खाने से होती है, लेकिन दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। शुगर की बीमारी सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती। असली वजह होती है हमारी पूरी जीवन शैली और हमारी खाने पीने की गड़बड़ी। ऐसे ही जब बात मोटापे की आती है तो बहुत से लोगों को लगता है कि ज्यादा खाना ही मोटापे की जड़ है, लेकिन हकीकत यह है कि शरीर में फैट या मोटापा ज्यादा खाने से नहीं, बल्कि गलत खाने से आता है। अब आज की इस जानकारी से भरपूर वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि जब आप सुबह उठकर खाली पेट पानी पीते हैं तो इसका हमारे शरीर पर क्या असर होता है और हमें इससे कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पानी तो हम बचपन से पीते आ रहे हैं, इसमें नया क्या है जानने को। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बेहद जरूरी बात बताना चाहता हूं कि पानी हमारे शरीर का सबसे अहम और सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद हिस्सा होता है। हम सभी ने बचपन से यही सुना है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों में से सबसे ज्यादा मात्रा में जो तत्व हमारे शरीर में होता है वह है जल यानी पानी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना होता है और बाकी के 30% हिस्से में बाकी के 4 तत्व शामिल होते हैं। अब जब हमारा शरीर इतना बड़ा हिस्सा पानी से बना हुआ है तो यही वजह है कि आयुर्वेद में पानी को लेकर बहुत से नियम बताए गए हैं। आयुर्वेद कहता है कि चाहे आप बाकी नियमों को माने या ना माने, लेकिन पानी से जुड़ी आदतों और नियमों को जरूर अपनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इंसान बिना खाना खाए तो कई दिन जी सकता है, लेकिन बिना पानी के एक दिन भी सही से जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पानी के सही इस्तेमाल और सही पीने के तरीके को समझना और अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए, हर इंसान का पानी पीने का तरीका अलग होता है। कोई ठंडा पानी पीता है, कोई गुनगुना, कोई खड़े होकर पीता है, कोई बैठकर, कोई बोतल से पीता है, कोई गिलास से, तो कोई अपने हाथों से। लेकिन जरूरी बात यह है कि क्या हम सही तरीके से पानी पीते हैं? क्योंकि पानी को पीने का भी एक सही समय और तरीका होता है, और अगर हम वो तरीका अपनाएं तो हमारा शरीर लंबे समय तक बीमारियों से दूर रह सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको आज कुछ ऐसे आसान नियम बताने जा रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ पानी से जुड़े हुए हैं, और इन्हें अपनाकर आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पानी हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसलिए इसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप सुबह उठते ही बिना कुछ खाए और बिना ब्रश किए बासी मुंह पानी पीते हैं तो उस समय आपके शरीर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं और किस तरह की बीमारियों से बचाव होता है। सबसे पहले यह जानिए कि सुबह का बासी मुंह, यानी जब हम उठते हैं और अभी तक कुछ खाया पिया नहीं होता, वो समय हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। जब हम सुबह उठते हैं तो उस वक्त हमारे मुंह में जो लार होती है वो कोई साधारण चीज नहीं होती, बल्कि आयुर्वेद के मुताबिक वो अमृत के समान होती है। लेकिन जैसे ही हम जागते ही ब्रश करते हैं या पानी से कुल्ला करते हैं तो ये कीमती लार शरीर से बाहर निकल जाती है और इसका सारा फायदा बेकार चला जाता है। अगर यही सुबह की लार आप अपने चेहरे पर पड़े हुए दाग धब्बों पर लगाएं या आंखों के नीचे के काले घेरे पर लगाएं तो धीरे धीरे वो धब्बे और काले घेरे कम हो सकते हैं। यह लार आपके चेहरे के दानों को भी ठीक कर सकती है और स्किन को साफ सुथरा बना सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि इस लार में प्राकृतिक रूप से दर्द को कम करने वाले गुण होते हैं। आपने भी बचपन में यह किया होगा कि जब उंगली में चोट लग जाती थी तो हम उसे तुरंत मुंह में डाल लेते थे और कुछ देर में खून भी रुक जाता था और दर्द भी कम हो जाता था। यह इसलिए होता था क्योंकि उस चोट पर हमारी लार लग जाती थी, जिसमें नेचुरल एंटीसेप्टिक और दर्द निवारक तत्व होते हैं। जानवरों को ही देख लीजिए, जब उन्हें चोट लगती है तो वे बार बार उस जगह को चाटते हैं। ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी लार उस जख्म को जल्दी ठीक करने में मदद करती है। उनकी लार में भी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो इन्फेक्शन को दूर रखते हैं और दर्द को कम करते हैं। अब सोचिए दोस्तों, जब हमारी सुबह की लार इतनी ताकतवर होती है तो उसका हमारे पेट में जाना कितना जरूरी होगा।
अगर आप सुबह उठते ही बिना ब्रश किए 1 या 2 गिलास हल्का गर्म पानी पीते हैं तो यही लार आपके पेट के अंदर जाती है और आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। क्योंकि दोस्तों, आयुर्वेद यह मानता है कि इंसान के शरीर में ज्यादातर बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। अगर पेट साफ नहीं है तो धीरे धीरे शरीर में जहर जमा होने लगता है और वहीं से शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, कब्ज, एसिडिटी और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। अब अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो पेट को नुकसान हो सकता है, खाना अच्छे से हजम नहीं होगा और वजन भी बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर आप सुबह सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए बासी मुंह गुनगुना पानी पीते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ होगा और वजन धीरे धीरे कम हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप रोज सुबह बासी मुंह गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जो कि एक खामोश बीमारी कहलाती है, तो सुबह सुबह बासी मुंह गुनगुना पानी पीना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिना किसी शोर के शरीर को अंदर से धीरे धीरे कमजोर करता रहता है। इस बीमारी में शरीर का खून गंदा और गाढ़ा हो जाता है, नसों में रुकावट आने लगती है और दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही मेहनत धीरे धीरे दिल की बीमारियों में बदल जाती है, जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज और फिर दिल का दौरा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो दिमाग की नसों पर दबाव भी ज्यादा बढ़ने लगता है, जिससे ब्रेन अटैक का खतरा भी पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर सकता है और व्यक्ति लकवाग्रस्त भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप इन सभी खतरनाक बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर को सामान्य करना होगा। और इसका सबसे सरल और सस्ता तरीका है रोज सुबह बिना ब्रश किए हल्का गर्म पानी पीना। अगर आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या ज्यादा पुरानी है तो आप एक बार में 3 या 4 गिलास पानी भी पी सकते हैं। जितना ज्यादा पानी आप सुबह सुबह खाली पेट पिएंगे, उतनी जल्दी आपके शरीर को आराम मिलेगा। लगातार 3 से 4 महीनों तक ऐसा करने से बहुत पुराना हाई ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे सामान्य स्तर पर आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को कभी किडनी में पथरी की शिकायत हो जाती है, जिसे आम भाषा में गुर्दे में स्टोन कहा जाता है, तो ऐसे में बहुत बार डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप हर रोज सुबह के समय बिना कुछ खाए हल्का गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लेते हैं तो यह परेशानी धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगती है। जब हम इस तरह का गर्म पानी पीते हैं तो यह पूरे शरीर में घूमकर अंदर से सफाई करता है और खास तौर पर हमारे गुर्दे को यानी किडनी को साफ करता है। जब पेट पूरी तरह से साफ होता है और खून भी शुद्ध हो जाता है, तब पथरी अपने आप गलकर बाहर निकलने लगती है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो अंदरूनी शक्ति होती है, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो वह इतनी ताकतवर है कि वह कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकती है। फिर पथरी जैसी छोटी समस्या हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं रह जाती। बस इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि हर सुबह उठते ही बासी मुंह 1 से 2 गिलास हल्का गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। जो लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीने के आदती हैं, उन्हें धीरे धीरे उस आदत को छोड़कर इसकी जगह बासी मुंह पानी पीने की नई और सेहतमंद आदत अपनानी चाहिए। वैसे भी दोस्तों, खाली पेट चाय पीना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। चाय शरीर में एसिड बनाती है और पेट को नुकसान पहुंचाती है। अब अगर आप हर सुबह बिना कुछ खाए हल्का गर्म पानी पीने लगते हैं तो इससे सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि शरीर में जमी चर्बी यानी फैट भी धीरे धीरे कम होने लगती है। आजकल देखा जाए तो बहुत सारे लोग वजन बढ़ने से परेशान रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ज्यादा खाते नहीं हैं, फिर भी मोटापा बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह होता है कि आप खाना कम खाते हैं, लेकिन पानी या तो सही तरीके से नहीं पीते या फिर बहुत ठंडा पानी पीते हैं। जब हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर की अंदरूनी प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। इससे कब्ज की दिक्कत शुरू हो जाती है और पेट फूलने लगता है। धीरे धीरे यही कब्ज मोटापे में बदल जाती है। कुछ लोग तो एकदम तेजी से जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इससे पानी पेट में तेजी से जाकर नुकसान करता है और पाचन बिगाड़ देता है। वहीं कुछ लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, जिससे पानी सीधा नीचे गिरता है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए दोस्तों, पानी पीने के कुछ बहुत जरूरी नियम हैं,
पहला, पानी हमेशा धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना चाहिए। दूसरा, पानी बहुत ठंडा नहीं बल्कि हल्का गर्म या कमरे के तापमान पर होना चाहिए। तीसरा, हमेशा बैठकर पानी पीना चाहिए। और चौथा, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अगर आप ये छोटे छोटे नियम रोज के जीवन में अपनाते हैं और साथ ही सुबह बासी मुंह गुनगुना पानी पीते हैं तो न सिर्फ आपका वजन तेजी से कम होगा बल्कि आपकी पूरी सेहत सुधरने लगेगी। अब मान लीजिए कि आपके चेहरे पर दाने यानी पिंपल्स निकलते हैं तो आप यही सोचते होंगे कि कोई महंगी क्रीम या दवाई लगाएं, लेकिन असली कारण होता है आपका अंदर से गंदा खून। और जब खून गंदा होता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि पेट सही नहीं है। जब आप रोज सुबह बिना ब्रश किए हल्का गर्म पानी पीते हैं तो उससे पेट धीरे धीरे साफ होने लगता है। पेट जब साफ होगा तब खून भी साफ होगा, और जब खून साफ होगा तो चेहरे पर होने वाले पिंपल्स भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, पिंपल्स तभी निकलते हैं जब शरीर के अंदर गंदगी बढ़ जाती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। ये गंदगी अक्सर चेहरे से बाहर आती है, इसी कारण चेहरे पर मुंहासे हो जाते हैं। चाहे आप कितनी भी महंगी क्रीम लगाएं, जब तक पेट साफ नहीं होगा तब तक पिंपल्स बार बार आते रहेंगे। अब अगर बात करें जोड़ों में दर्द की, जिसे गठिया भी कहा जाता है, तो उसके पीछे का बड़ा कारण होता है शरीर में पित्त का बढ़ जाना। पित्त तब बढ़ता है जब हम कम पानी पीते हैं, ज्यादा मिर्च मसाले खाते हैं और पेट साफ नहीं होता। जब शरीर में गर्मी बढ़ती है तो दर्द और सूजन होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों में दर्द ना हो और आप गठिया से राहत पाएं, तो हर सुबह उठकर बासी मुंह हल्का गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। इससे पेट साफ रहेगा, शरीर में गर्मी कम होगी और पित्त संतुलित रहेगा, जिससे दर्द भी कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कब्ज से परेशान रहते हैं यानी आपका पेट पूरी तरह साफ नहीं होता, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति कब्ज की समस्या से जूझ रहा है। पूरी दुनिया की बात करें तो हर 2 में से 1 व्यक्ति को यह दिक्कत होती है। कब्ज का सबसे बड़ा कारण है हमारी खराब जीवन शैली और गड़बड़ खानपान। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट हमेशा साफ रहे तो रोज सुबह बासी मुंह हल्का गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। जब पेट खराब होता है तो शरीर खुद संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जैसे कि बार बार सिरदर्द होना, यह भी एक संकेत है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम तुरंत दर्द की दवाई खा लेते हैं और सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया, जबकि असल में अंदर की दिक्कत धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। यही छोटी छोटी समस्याएं आगे जाकर बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं, जैसे कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड आदि। इसीलिए दोस्तों, किसी भी बीमारी में दवा लेने से पहले हमें असली इलाज को समझना और अपनाना जरूरी होता है। हमारे इस चैनल पर हम आपके साथ रोज ऐसी जरूरी और काम की जानकारी साझा करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि घर में मौजूद सस्ती और सामान्य चीजों से भी आप अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। अब आप सोचिए, सुबह उठकर सिर्फ पानी पीना, यह कितना आसान और छोटा सा नियम है, लेकिन इसके फायदे कितने बड़े हैं। इससे वजन कम होता है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, पिंपल्स गायब हो जाते हैं, जोड़ों का दर्द जाता है और कब्ज की परेशानी भी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं आप सबसे दिल से यही कहना चाहता हूं, इस छोटी सी आदत को अपनाइए और अपने परिवार को भी सिखाइए, ताकि आप सब स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।